हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शानू। सनस्क्रीन के बेनिफिट्स के बारे में आपने कई बार सुना होगा या कहीं पढ़ा भी होगा, या फिर इससे रिलेटेड आपने वीडियोस भी कई बार यूट्यूब पर देखे होंगे। स्किन की देखभाल के लिए सनस्क्रीन कितना जरूरी है, ये वही लोग समझ सकते हैं जो इसे रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। सनस्क्रीन हमारी स्किन को खराब होने से बचाती है, और अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनके स्किन के रूटीन में सनस्क्रीन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको सनस्क्रीन से रिलेटेड कुछ मिथ्स यानी कि कुछ गलतफहमियां जरूर पता होंगी। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सनस्क्रीन से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जिससे कि कुछ लोगों को सनस्क्रीन से रिलेटेड कंफ्यूजन्स होते हैं। लाइक क्या सनस्क्रीन वाकई में वर्क करता है, सनस्क्रीन लगाना चाहिए या नहीं, किन जगहों पर लगाना चाहिए, किन जगहों पर नहीं लगाना चाहिए, क्या सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो चल जाएगा क्या। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं, मिथ्स होते हैं, गलतफहमियां होती है सनस्क्रीन को लेकर, वो आज की वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। बट वीडियो आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट मिथ सनस्क्रीन को लेकर लोगों के मन में ये है कि बादल छाए हुए हैं तो सनस्क्रीन लगाना जरूरी नहीं है। बट ये बिल्कुल गलत है। माना कि बादल छाए हुए हैं और उसके पीछे सूरज छुप जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी किरणें हमें इफेक्ट नहीं करती हैं। बादल के पीछे छुप जाने पर भी सूरज की किरणें हमारे स्किन को अफेक्ट करती है और इससे स्किन कैंसर का खतरा भी रहता है। तो मेन बात यह है कि चाहे कोई भी मौसम हो, विंटर हो, रेनी सीजन हो यानी कि मानसून सीजन हो या समर सीजन हो, सारे ही मौसम में आपको सनस्क्रीन लगाना है। ये नहीं सोचना है कि बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं तो सूरज तो दिखाई दे नहीं रहा है तो हमारी स्किन को अफेक्ट भी नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल मानना गलत है। हमें चाहे कोई भी मौसम हो, बारिश हो रही हो, बाहर धूप है, बाहर ठंड है, कोई भी मौसम हो, सनस्क्रीन हमें लगाना ही है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते टाइम सनस्क्रीन लगाना जरूरी नहीं है, बट ये बिल्कुल गलत है। स्विमिंग पूल में भी नहाते टाइम हमें सनबर्न हो सकता है, इसलिए स्विमिंग कर रहे हैं तब भी सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, क्योंकि स्विमिंग पूल में पानी होता है और पानी सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है जिससे कि हमारी स्किन पर अफेक्ट पड़ता है और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सनस्क्रीन का एसपीएफ जितना हाई होगा उतना ही वो आपको सन से ज्यादा प्रोटेक्शन देगा, बट ये मानना बिल्कुल गलत है। माना कि सनस्क्रीन का एसपीएफ जितना हाई होगा वो आपको यूवी रेज से प्रोटेक्ट तो करेगा, लेकिन अगर आप दिन भर में सिर्फ एक ही बार सनस्क्रीन लगाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दिन भर में आपके स्किन पर काफी सारी धूल चिपकती है, पसीना होता है, जिससे कि जो सनस्क्रीन लगा हुआ होता है वो तो साफ हो जाता है, उसका असर भी खत्म हो जाता है। इसलिए दिन भर में आप 2 से 3 घंटे के इंटरवल में सनस्क्रीन लगाएंगे तो आपके फेस पर वो सनस्क्रीन वर्क करता हुआ दिखाई देगा। अब जो मिथ मैं आपको बताने वाली हूँ सनस्क्रीन को लेकर, वो तो लोगों को लगता है कि बिल्कुल सच है, और वो ये है कि अगर आप घर पे रह रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाना जरूरी नहीं है। बट ये मानना भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि घर पर रह रहे हैं तब भी घर के दरवाजों और खिड़कियों से सूरज की किरणें आती हैं और आपके स्किन को अफेक्ट करती है। वहीं घर पर पाए जाने वाली आर्टिफिशियल लाइट्स, जो ट्यूबलाइट्स होती है, बल्ब्स होते हैं, उनकी लाइट भी आपके स्किन पर अफेक्ट करती है, स्किन को खराब कर सकती है। इसलिए अगर आप घर पर भी रह रहे हैं तब भी आपको सनस्क्रीन लगाना ही है। आमतौर पर कार की विंडोज लेमिनेट होती है और लोगों को लगता है कि वो उन्हें यूवीए और यूवीबी रे से प्रोटेक्ट करेगी, बट ये मानना भी बिल्कुल गलत है। चाहे आपके कार की विंडोज लेमिनेट है या नहीं भी है, और अगर आप कार के अंदर बैठे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आपको सनस्क्रीन लगाना ही है, क्योंकि कार के अंदर भी सूरज की किरणें आ सकती हैं और आपके स्किन को अफेक्ट कर सकती हैं और आपको स्किन कैंसर का खतरा हो सकता है। इसलिए अगर आप कार के अंदर भी बैठे हैं तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहने और सनस्क्रीन जरूर लगाएं।
कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सनस्क्रीन को हम घर पर इजीली बना सकते हैं और इससे रिलेटेड यूट्यूब पर या फिर कहीं और वीडियोस भी देखते हैं। तो ना इस तरह के वीडियोस आप मत देखा कीजिए, वहां पर सिर्फ आपको बेवकूफ़ ही बनाया जाता है, क्योंकि सनस्क्रीन को बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है ना वो इजीली मिलता नहीं है। और घर पर बनाने की बजाय ना आप सनस्क्रीन को मार्केट से या फिर ऑनलाइन भी आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, वहां से आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन बाय कर सकते हैं। सनस्क्रीन वाटरप्रूफ है या पसीने का इस पर कोई असर नहीं होगा, तो ये मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी सनस्क्रीन वाटरप्रूफ नहीं होता है। अगर आप किसी वजह से भीग गए हैं तो आपको सनस्क्रीन दोबारा लगाना पड़ेगा, और घर से बाहर निकल रहे हैं तो 15 to 20 मिनट्स पहले आपको सनस्क्रीन लगाना है, ताकि इतने टाइम में सनस्क्रीन आपके स्किन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। ये मानना भी बिल्कुल गलत है कि सनस्क्रीन लगाने से आपको स्किन कैंसर नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप सनस्क्रीन लगाएंगे तो आपको UVA और UVB रे से प्रोटेक्शन मिलेगी, जिससे कि स्किन कैंसर का खतरा कम जरूर हो सकता है। और कोई भी सनस्क्रीन आपको 100% UVA और UVB रे से प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। ऐसा कोई सनस्क्रीन आज तक बना नहीं है। बस यही है कि आपको सनस्क्रीन सही तरीके से लगाना है। आई होप आज के बताए हुए सनस्क्रीन से रिलेटेड मिथ्स या गलतफहमी आपकी दूर हुई होंगी। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।